हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, कैन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब अ फोटोन कम्प्लीटली। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, और इसका सिंपल सा प्रूफ है। तो पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है, और अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका कैसा सॉल्यूशन बनेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आंसर इसका ये है कि नो, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं कर सकता, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ वो है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग ये चीज़ एस्टेब्लिश करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट से एक इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया कंप्लीटली। ठीक है, तो हम एक कंडीशन कंसिडर करते हैं कि एक फोटोन है। ये फोटोन, हमको पता है फोटोन लाइट की स्पीड से चलता है, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड से एक फोटोन चल के आ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इनिशियली स्टेशनरी है, और इस इलेक्ट्रॉन का मास है m, चार्ज है -e। तो ये फोटोन जो है ये इलेक्ट्रॉन के पास में आता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, और लेट से v वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देता है। ठीक है, तो ये हमने केस मान लिया। हम ये मान रहे हैं कि लेट से ये ट्रू है कि एक इलेक्ट्रॉन फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो सबसे पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे कि जितनी भी फोटोन की एनर्जी है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, तो वो ½ mv² के बराबर हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन आप मोमेंटम कंजर्वेशन की लगा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन यानी कि h/λ हमको पता है एक फोटोन का मोमेंटम होता है, तो वो बराबर हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, वेयर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइनली। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो इक्वेशंस आ गई। आप इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बनेगी एक फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करके, वो बनेगी 2 टाइम्स c, यानी कि 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। अब स्टूडेंट्स यहां पर आता है कॉन्ट्राडिक्शन। यूनिवर्स में जो मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल है किसी भी पार्टिकल की वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड किसी भी पार्टिकल की कभी भी यूनिवर्स के अंदर नहीं हो सकती। दूसरी बात, कभी भी कोई मैसिव पार्टिकल यानी कि जिसका कोई मास है वो स्पीड ऑफ लाइट तक भी नहीं पहुंच सकता। केवल मासलेस पार्टिकल ही स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पे दो दो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं एक्चुअली में। इलेक्ट्रॉन जो है उसका कुछ मास है, तो इनफैक्ट वो स्पीड ऑफ लाइट भी अटेन नहीं कर सकता। तो 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, मासलेस पार्टिकल मैक्सिमम जिस स्पीड से चल सकता है वो है स्पीड ऑफ लाइट c, और यहाँ पे मासिव पार्टिकल जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन, इसकी स्पीड आ रही है 2c, जो कि डेफिनेटली एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने किया क्या, हमने एक चीज़ ऐसी मान ली कि जो चीज़ लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर सकता है, ये चीज़ हमने यहाँ पे एज्यूम कर ली, और फिर हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पे अराइव कर रहे हैं इस केस को एज्यूम करके कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यानी कि हमारा एजम्पशन गलत था कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच जाते हैं। तो इससे कंक्लूड ये होता है स्टूडेंट्स कि एक इलेक्ट्रॉन कभी भी फोटोन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और ये जो मेथोडोलॉजी होती है प्रूफ करने की, इसको कहा जाता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन स्टूडेंट्स तब इस्तेमाल किया जाता है जब दो ही पॉसिबिलिटीज हो किसी केस में। अगर दो पॉसिबिलिटीज हैं और अगर आप रॉन्ग पॉसिबिलिटी को करेक्ट मान लें और फिर आप लास्ट में कॉन्ट्रडिक्शन पर पहुंच जाएं, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये वाली पॉसिबिलिटी जो हमने मानी है इस पे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है और अब केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो दूसरी पॉसिबिलिटी फिर आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम ये शो कर दिया हमने कि अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है ना, और हमको ये बात पता है स्टूडेंट्स कि या तो फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है या फिर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये फोटोन जो है ये इलेक्ट्रॉन के पास में आएगा और अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा फोटोन के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए उनको मैंने लिख के भी रखा हुआ है। तो देखिए, नो पार्टिकल विद मास कैन इवन अटेन द स्पीड ऑफ लाइट। तो 2 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट तो डेफिनेटली इंपॉसिबल है। स्पीड ऑफ लाइट भी अटेन नहीं कर सकता कोई भी पार्टिकल जिसका मास हो। दूसरा, ओनली मासलेस पार्टिकल्स लाइक फोटॉन कैन एट द मोस्ट अटेन स्पीड ऑफ लाइट। मासलेस पार्टिकल ही स्पीड ऑफ लाइट से चल सकते हैं, और वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं चल सकते मासलेस पार्टिकल्स भी। लाइक फोटॉन एक मासलेस पार्टिकल है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से चलता है वैक्यूम के अंदर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम स्पीड और यूनिवर्सल लिमिट विच कैन एवर बी अटेन्ड। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक मैक्सिमम स्पीड की लिमिट है, उससे ज़्यादा स्पीड अटेन नहीं की जाती यूनिवर्स में, नहीं की जा सकती। ठीक है,
तो ये इसका प्रूफ है और फाइनली हमारे पास में कंक्लूजन आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और एक इलेक्ट्रॉन या तो फुली एब्जॉर्ब होता है या फिर एब्जॉर्ब नहीं होता, कभी भी एक फोटोन जो है वो पार्शली एब्जॉर्ब नहीं होता। इसलिए ये जो कंप्लीटली वाली बात है ये बोलना अननेसेसरी है। पर ये क्वेश्चन एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि आपको मॉडर्न फिजिक्स में मिलता है, तो इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।